कैसे कहाँ मेरी रीच थी 6 लाख 7 लाख के आसपास और कैसे वो 2-3 हज़ार पे गिर गई है। चलो मैं चलता हूँ लेके। तो गाइस ये है अपनी सीरीज़ की 4th वीडियो, या फिर ये कहें कि पार्ट 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो भाई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है ना, वो पहले जाके जो मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं उनको पहले एक बार देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। तो हमारे जो बचे हुए 2 पॉइंट थे ना, मतलब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट आने वाले थे, वो पहला तो था रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, और जो दूसरा वाला पॉइंट था वो था अपना रीच। तो गाइस इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, रीच में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी की अपने जो हमारे पेज की जो रीच है ना वो आपको दिखाने वाला हूं। तो चलो अपने पहले वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो मैंने भी किया था, जैसे ही पॉलिसीज़ इशू आया, ठीक है, पॉलिसीज़ इशू आ गया, एकदम से ये वाला जो बटन होता है ना रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू वाला, इसको दबा देंगे। फिर बहुत दिन लगेंगे, मेरे ख्याल से 15-20 दिन के आसपास, और वो उनका एरर हटेगा नहीं। भाई क्यों नहीं हटेगा, देखो ये तुम्हारा कंटेंट है, ठीक है, ये मैं लगा लेता हूँ, तुम्हारी 4 वीडियो हैं। अब 4 में से जिस वीडियो की वजह से कॉपीराइट आया हुआ है वो ये वाली वीडियो है, लेकिन हमें तो पता नहीं, ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है, ठीक है। अब जैसे ही वो कॉपीराइट इशू आ गया, तुमने रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का जो बटन है वो दबा दिया, लेकिन उससे क्या होगा भाई, पहले आप देखो, जब तक तुम्हारी ये वीडियो इसी में ही है, अगर फेसबुक वाले इसको देख भी लेंगे कि भाई हाँ चलो देखते हैं, वो देखेंगे कि भाई हाँ भाई कॉपीराइट कंटेंट तो अभी इसमें है तो वापसी भेज दो, तो ये वापसी मतलब जल जाएगा, इनेबल हो जाएगा, उससे आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी 15-20 दिन में ये आएगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं करने का मतलब कि आप ना इसको सुधारने पे कुछ कर सकते, क्योंकि फिर सुधारोगे उसके बाद भेजोगे कुछ पता नहीं, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो तुम्हें करना क्या है, जैसे ही तुम्हारा पॉलिसीज़ इशू आया ना, तो रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू वाला जो बटन है उसको भाई भूल जाओ, उसको टच भी मत करना, ठीक है। उसके बाद आदमी सबसे पहले क्या करेगा, यूट्यूब पे जाएगा, सेम टू सेम ये वाला, मतलब इस तरह से आता है ना, अनओरिजिनल कंटेंट, ठीक है, या जो एक है वो क्या आता है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी, ठीक है, ये आते हैं 2। अब इन्हीं को ही वो बंदा जाके YouTube पे सर्च करता है। अब कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले आपको ये देखना है, जो भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई है ना, उनको एक बार आप देखना, उसमें आपको पॉइंट मिल जाएंगे कि भाई कौन कौन से पॉइंट आपको देखने हैं। अब इसमें आपको देखना है, सपोज़ करो ये वाली जो वीडियो है ना, तुम्हारी ये वाली जो वीडियो है, या फिर तुम मतलब जो भी रील है या वीडियो है, इस पे तुम्हारा कॉपीराइट है। अब वो आया हुआ है किसी, है ना, ये आया हुआ है या तो वाटरमार्क या फिर म्यूजिक इसमें है कोई। अब इसने तुम्हें बताया नहीं कि भाई इसी पर्टिकुलर रील्स में है ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जब भी तुम ये चीज़ भेजोगे ना तो तुम्हारा ठीक नहीं होगा। सबसे पहले तुम अपना कंटेंट देखो, तुमने चेक कर ली, ये वाली चेक, हाँ भाई चेक, ये वाली हाँ भाई सही है, अपने हिसाब से जो भी मैंने पॉइंट बताया उनको मिलाओ, ये वाली भी सही है। अब आती है जैसे तुम्हें लगाना है यहाँ पे वाटरमार्क या कोई म्यूजिक है, इसको हटा मारो, इसको हटा दो भाई, एकदम हटा दो। फिर इसके बाद एक बार क्रॉस चेक कर लो, आपका क्या होगा, 1 से 2 दिन ही जाएंगे, बाकी आपका कुछ नहीं होने का, ठीक है। और इसकी जगह कोई और सी रील डाल दो, वरना छोड़ भी सकते हो। अब जब तुम्हें फाइनली लग जाए ना कि भाई हाँ अब आके मेरे को लग रहा है कि अब नहीं होगा इस पर कुछ, क्योंकि तुम ज़्यादातर कंटेंट वो वाला बनाते थे जो तुम्हारा अपना था, ठीक है, उसके लिए है। जो बाकी का जो बंदा कॉपी पेस्ट ही कर रहा है उसको तो सारा ही डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे फिर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद आप ये वाला बटन दबा दो, और उसके बाद तुम्हारे हायर चांस है कि तुम्हारा वो चीज़ सही हो जाए, ठीक है ना। अब जो बंदा कॉपी पेस्ट वाला है ना, वो सबसे पहले इसको मत दबाना भाई, मैं दोबारा कह रहा हूँ, तुम भी एक बार ये देख लो। अब तुम्हें पता चल रहा कि भाई हमारा तो सारा ही कंटेंट है ऐसा, तो सारा कंटेंट अगर तुम्हारा ऐसा ही है ना, जो मैंने पिछले पॉइंट जो कवर किए हैं कि तुम्हें कंटेंट बदलना कैसे है, उसके हिसाब से कि तुम्हारे फॉलोअर्स भी रह जाएँ और तुम्हारा जो है रीच भी कम ना हो कुछ खास, ठीक है ना, तो तुम्हें वाली वीडियो देख के जब करना है, ठीक है। अब बात आती है रीच की। अब मैं बताता हूँ मेरी रीच या क्या होगा अगर तुम्हारे पे पॉलिसी इशू आएगा तो क्या होगा। सपोज करो ये तुम्हारे पेज का कोई ग्राफ है, ये मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा लैपटॉप पे जाके। तुमने कोई पेज बनाया इस पॉइंट पे, ठीक है, तुमने एक वीडियो डाली यहाँ पे, एक वीडियो डाली यहाँ, और तुम इस हिसाब से वीडियो डालते जा रहे हो, ठीक है ना। अब क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा इस जगह पे यहाँ आता है कॉपीराइट इशू, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे, देखो कैसे, ठीक है, ये मैंने बांट दिया है। और तुम्हारी जो रीच थी ना वो इस टाइप से जा रही थी, ठीक है, बढ़ रही थी तुम्हारी रीच शेयर बाजार की तरह, और बस
यहाँ पे आगे तुम्हारा पॉलिसीज़ इशू आ गया कुछ। अब तुम्हारा पॉलिसीज़ इशू आ गया भाई, रीच तो तुम्हारी अभी भी बढ़ेगी लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस वाली रीच से आपको अर्निंग तो होगी, इस वाली से नहीं होगी। तो इसका फ़ायदा था, चाहिए इससे कम ही क्यों ना हो, लेकिन इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब क्या होगा, जब तुम सारा का सारा कंटेंट डिलीट कर दोगे, जो कॉपी पेस्ट वाला है वो, या फिर जो थोड़ा बहुत ही अपना दूसरों का यूज़ करता है वो। देखो दोनों के मैं बता रहा हूँ, ये जो ब्लैक वाली लाइन तुम्हें दिख रही है ना, ये तो है नॉर्मल कि ऐसे चल सकती है, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ। और ये जो तुम्हें ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये उसके लिए है कि भाई तुमने अपना थोड़ा बहुत कंटेंट डिलीट कर दिया, बाकी का यही है, ठीक है ना। 80% तुम्हारा कंटेंट वही है, ठीक है। अब ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन वो है जिसका कंटेंट पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट वाला था, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट। और ये उसके साथ इस तरह का सीन होएगा, उसकी रीच ऐसे गिरेगी। जब कुछ है ही नहीं तुम्हारे पेज पे तो भाई क्यों आएगी रीच, सिंपल सी बात है। एक तरफ वो है जिसने अपना थोड़ा बहुत कंटेंट हटा दिया, उसकी रीच पे फ़र्क तो पड़ा, डाउन तो हुई लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। और एक बंदा वो है कि भाई चलो कोई ना, कॉपीराइट आ गया तो आ गया, वो ऐसे चल रहा है, अब उसको इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा आगे जाके। चलो मैं अब तुम्हें लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अब अपनी रीच दिखाता हूँ कैसे, कहाँ मेरी रीच थी 6 लाख 7 लाख के आसपास, और कैसे वो 2-3 हज़ार पे गिर गई है। चलो मैं चलता हूँ लेके। तो भाई ये मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब मैं तुम्हें रीच दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये अपना कुछ अकाउंट है, तो ये देखो, ये अपना फेसबुक पेज है, इस नाम से है, एनीवन क्रिएशन ऑफिशियल। अब देखो इस पे तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, इनसाइट्स में, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो गाइज, यहाँ पे 24,050 आ रहा है ना। ये कह रहा है कि तुम्हारी रीच करीब 87% कम हो गई है पिछले दिनों से, ठीक है। ये तो मैं 28 दिनों की बात कर रहा हूँ। वहीं मैं अगर इसको 90 दिन पे कर देता हूँ ना, तो भाई देखो मेरी रीच कितनी थी एक एक दिन की। इस जगह पे आया था अपना पॉलिसीज इशू, ये देख लो भाई, यहाँ पे रीच थी अपनी कितनी, ये देखो 6,35,253। भाई कितनी कैडी रीच थी मेरे फेसबुक पेज की। तो मतलब मैंने अपना पेज मार्च में ही बनाया था, धीरे धीरे ये अपना कुछ ग्राफ था। इसके बाद मेरा अच्छा खासा चल रहा था, जैसे ही आया ना, आप देख लो अब क्या हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लास्ट 7 डे करता हूँ ना, तो देखो भाई 3,000 के आसपास है अभी अपनी रीच। तो यार धीरे धीरे अपना पेज ग्रो कर रहा है। वहीं अब देख लो तुम यार, तुम्हारे सामने है। अगर मैं न्यू फॉलोअर्स की बात करूँ ना, 11 फॉलोअर्स आए हैं पिछले एक हफ्ते में, जबकि 8 ने अनफॉलो कर दिया है ना। 11 फॉलोअर्स आए हैं पिछले हफ्ते और 8 ने कर दिया अनफॉलो, तो भाई 3 फॉलोअर्स आए हैं। तो इस तरह से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जहाँ पे मेरे 400-500 फॉलोअर्स एक दिन में बढ़े थे। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, यकीन नहीं होगा यार, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ फॉलोअर्स, यहाँ देखो फेसबुक पेज, ये तो अनफॉलोअर्स हैं, ये देखो फॉलोअर्स। मैं तो 500 ही कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक टाइम पे कितने बढ़े हैं, यहाँ देखो 1117 फॉलोअर्स बढ़े हैं मेरे 30 अप्रैल को, जो कि संडे का दिन था। भाई देख लो, इतने फॉलोअर्स बढ़ने पे मैं कहाँ आके बैठ गया हूँ, तुम्हें पता ही है। लेकिन अब मेरा फेसबुक पेज एकदम सही है, वो रीच तो दोबारा से वापसी आ जाएगी। धीरे धीरे कोई ना कोई वीडियो चलेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई देख लिया होगा आपने वीडियो, तो ये थी अपनी रीच। मतलब तुम्हें पता ही होगा भाई, इस तरह से मेरा खूब हाइक आ रही थी और एकदम ऐसे गिरी। और वो भी पता क्यों गिरी है, वो इसलिए गिरी है कि मैंने बिना सोचे समझे वो कॉपीराइट पॉलिसी वाला जो इशू आया था, उसके लिए ये वाला बटन दबा दिया, जो अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये नहीं दबाना, ठीक है ना। बहुत बेकार है, तुम्हारा टाइम जाएगा बहुत ज़्यादा, और पता नहीं ठीक भी होगा या नहीं। अब आगे थोड़ी थोड़ी अपनी रीच आ रही है, वो सारा तुमने देख ही लिया होगा। चलो अब हमारे बचे हैं लास्ट के 2 पॉइंट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन पॉइंटों को कवर करूँगा। और भाई जो भी इस सीरीज़ को शुरू से देख रहा है ना, उसका मैं कह रहा हूँ ये पक्का सही हो जाएगा। बस आप जो भी मैंने सीरीज़ की जितनी भी वीडियो बनाई है ना, उनको देखो और कॉपी पेन लेकर उन पॉइंट को नोट करना स्टार्ट करो। तो चलो मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।